नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, धार्मिक जनों, मित्र और बंधु बांधवगणों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। साथियों, हमारा वीडियो कुछ शुभ संदेश, शुभ संकेत और एक धर्म प्रचार, नई व्यवस्था, नए सिस्टम पे बात होती है। हमें ना तो किसी लाइटिंग की ज़्यादा आवश्यकता है, ना कोई व्यू की। हमारा जो मैसेज है ना साथियों, वो आप तक, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में वो जाना चाहिए, सही चीज़ों को जिसमें पहचान हो सके। तो आप बैकग्राउंड पे ना जाएं, आप लाइटिंग व्यवस्था पे ना जाएं, वीडियो क्वालिटी पे ना जाएं। हमारा मैसेज ही स्प्रेड होना चाहिए, जो सत्य के लिए, सत्य धर्म के लिए, सत्य के प्रकाश के लिए, और एक प्रकृति में, जो कि प्रकृति ही परमात्मा है और प्रकृति ही एक सत्य धर्म का परिचय कराती है। तो उसके पास में जाएं, उन चीज़ों को समझें। तो मैं प्रकृति के साथ, प्रकृति में रहकर, प्रकृति से जुड़कर, प्रकृति के मैसेज को एक वीडियो के संदेश में, प्रकृति के एक साक्षी स्वरूप जो आप देख रहे हैं, चंद्र चांद है, आसमान में तारे हैं, मौसम सर्दी, हल्की सर्दी रात है। और आप सभी ने अभी अभी विजयदशमी का पर्व मनाया, हमने भी मनाया। क्या है विजयदशमी? दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत, इसकी बात करती है कि किस तरीके से जो स्प्रेड था बुराई, और बुराई का वर्चस्वता था, रावण राज था, रावण था, वह किस तरीके से पर नारी पे बुरी नज़र, गलत कुशासन, गलत प्रशासन का प्रतीक था रावण, और उस पर अच्छाई की जीत कर जो राम राज्य आया, उसको हराकर, उसे मारकर, बुराई को ख़त्म करके एक दशहरा का पर्व होता है, इसीलिए कि ख़त्म करते हैं। और उसके 20 दिन बाद जब हम मनाएंगे कि दीपावली के, वह पुनः अपने राज्य पाट अयोध्या वापस आता है, तो दीपावली होता है। और ये बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक में दशहरा को जाना जाता है। तो आपने ये सब देखा कि देखो, रावण एक ज्ञानी व्यक्ति था, प्रतापी राजा था, एक शक्तिशाली बाहुभुज और 10 मस्तिष्क इसका प्रतीक दिया जाता है कि उसका दिमाग, मस्तिष्क बहुत चलता था, 10 सिरों वाला था, इसीलिए उसको 10 मस्तिष्क की उपाधि के साथ में उसका प्रतीकात्मक रूप से उसका जो रावण दहन में जो कार्यक्रम होता है, इसका पुतला बनाया जाता है, क्योंकि उसमें एक 10 मस्तिष्क के लायक उसमें बुद्धि कैपेसिटी थी। फिर भी वो, क्योंकि बुराई का प्रतीक था, गलत कृत्य में कुकृत्य कर रहा था, अधर्म कर रहा था, और कुप्रशासन, अनैतिक, दुराचार और ये छल कपट, इसकी भावना थी रावण में। तो उसका नाश करके धर्म का विजय के लिए राम आया। राम ने अपने उसके पारिवारिक, जो उसकी जो अर्धांगिनी है, जो उसकी पूजा स्वरूपा है, माता सीता को जब हरण होता है, और उस थ्रू में राम जाकर एक वहाँ से युद्ध होता है, और वह रावण को परास्त करता है, उसे डिफीट करता है, और पुनः राम राज्य बनाकर एक अपना, उसके छोटे भाई को, रावण के ही वहाँ का राजपाट श्रीलंका का देकर, आज श्रीलंका में देखेंगे सिंहली बुद्धिस्ट ज़्यादा है, सिंहली बुद्धिस्ट वहाँ कल्चर है। तो ये होता है, आप देखेंगे तो ये इतिहास, हिस्ट्री, जो चोल एम्पायर, जो पांड्या हैं, चेर है, पल्लव, पाल, ये राष्ट्र को बहुत सारे इससे ज्ञान मिलते हैं। चोल एम्पायर में आप देखेंगे जो वराह अवतार है, किस तरीके से विष्णु का ही अवतार था, और एक चोल एम्पायर के जो चेचक, जो राजा प्रथम, राजेंद्र, तो ये काफ़ी जाना माना उस टाइम के राजा वर्चस्वशाली रहे, जिसमें जो आसियान नेशन है आज के, जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के आप देखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया के स्टेट हैं, थाईलैंड, म्यांमार में, वहाँ उनका पूरा साम्राज्य रहा। तो ये सब चीज़ें हैं, हम उन पर बात करेंगे। यहाँ का मैसेज यही है कि आपने जो दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत की बात की, आज देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंसर्जेंसी आप देखेंगे, जो क्लैशेज चल रही है, जो इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो इशू, गजा का जो वायलेंस, जो मॉब जो हुआ, और आप देखेंगे ईरान इजराइल किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रूस यूक्रेन चल ही रहा है, दो जो नेशंस है वो अलाइन, लाइक वर्ल्ड वार टाइप सिचुएशन हो रही है, लोग अलाइन हो रहे हैं। लेबनान में देख लो, हिजबुल्लाह के नाम पर वहाँ के आर्मी मिलिट्री इजराइल से पूरी तरीके से ऑन वे बैटल फील्ड में आ चुके हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिवोल्यूशन, जो क्लैशेस, जो वार्स लाइक बैटल्स, और ये एक्सप्लॉयटेशन का जो बहुत ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है, लोग शोषित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, विक्टिमाइज हो रहे हैं, वेपन से, बम से पूरे वार हो रहे हैं, जीव जंतु, प्रकृति, सबका सर्वनाश हो रहा है। अब देखेंगे तो ये हमारी जो व्यवस्था है ना, वेपनरी व्यवस्था, हमारी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था, हमारी जो
कम्युनिज्म की व्यवस्था, जो व्यवस्था रही सारे के लूप होल्स को दिखाता है। आज हमारे यहाँ देखो कि इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी हंगर रिपोर्ट में 105वें नंबर पर है भुखमरी में इंडिया की। आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर आज चल रहा है, जल रहा है, पूरा फायर है, वहाँ क्लासेस चल रहे हैं कुकी मेहता। इसमें गवर्नमेंट पे इसमें कोई ध्यान नहीं है। अदर स्टेट में जाकर अपने आप को हीरो बताने का प्रयास करते हैं गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है, जो प्रोफेशनल है, गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधित्व करते हैं रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन अपने यहाँ का कोई शांति करे और सत्य का सही का संदेश दे, इस पे बात बिल्कुल नहीं करा जाता है। तो ये है साथियों, हमने पहल करी है इन चीज़ों पे बात करने के लिए, इन चीज़ों का उल्लेख करने के लिए। अभी आपने देखा एक जापान की कम्युनिटी आईकैन करके जो न्यूक्लियर वार हुआ था, जैसे कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जो वहाँ पे गिराए गए और वहाँ जो लाखों लोग मर गए, और उसके बाद जो सर्वाइवर थे वहाँ के, जिसको सर्वाइवर बोला जाता है, जो सर्वाइवर करे वहाँ पे न्यूक्लियर जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन में जो कैंसर से पीड़ित हुए, बहुत सारे प्रताड़ित हुए। एक जापानी पेपर क्रेन गर्ल करके एक अच्छा, जैसे हाइकू होता है ना, वहाँ पे पेपर क्रेन करके एक अच्छा वहाँ का कल्चर, एक जिसको नोबेल प्राइज़ पूर्व में मिला गया है इसमें, जो कि एक 10 to 12 ईयर्स की ओल्ड बेबी होती है। वह नागासाकी जो हिरोशिमा में जो होता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो न्यूक्लियर वार होता है, और उसके जो रेडिएशन से इफेक्टिव प्रताड़ित, वो प्रभावित रहती है, विक्टिमाइज रहती है। और वो किस तरीके से एक पेपर की क्रेन गर्ल बनाती है, 1000 क्रेन बनाते हैं। क्रेन मतलब बदक, जो क्रेन जो सारस कोकड़ा बोलते हैं हम लोग, वो बनाती है। और वो क्या बोलता है कि उसके विंग में मैं पीस लिख रहा हूँ, और आप ऑल अराउंड वर्ल्ड में घूमिए और शांति का संदेश दीजिए कि लोग लड़े नहीं, न्यूक्लियर वार ना हो। लेकिन अभी देखो न्यूक्लियर वार तो हुआ नहीं, लेकिन इस वार में, इस तरीके के वार में, जो वेपन में, जो गन्स मिलिटराइजेशन में, गन में इतने तरीके से पूरा लोगों का, कितने लोग मर गए। एक न्यूक्लियर वेपन को आज जापान में पीस प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ पीस का। वो एक आईकैन की एक संस्था है जो चलाती है कि न्यूक्लियर वार ना हो, पीस हो, इसकी बात। लेकिन क्या यहाँ न्यूक्लियर वार नहीं हो रहा है? तो ये जो वार हो रहा है, ये क्या सही है? ये भी तो गलत है। ये भी तो उसी तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रही है, मोलेस्ट कर रही है। लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के परिवार बिछड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे ऑफेन अनाथ हो गए हैं। और क्या कहा जाए कि इतने तरीके से इंसर्जेंसी क्रांति, क्योंकि ये सारी व्यवस्था की गलत की वजह से है, जो सिस्टम में गलत है, जो लूप होल्स है, जो ब्राइब सिस्टम है, जो करप्ट है, घूसखोरी का जो बढ़ा है, पूरी प्रशासन तंत्र, जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे करप्ट और ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से हम सिस्टम पे बात करते हैं, राजतंत्र आता है, गुटतंत्र आता है, विचार तंत्र आता है, और गणतंत्र और लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र की भी पूरी कमियाँ उजागर हो गई है। आपने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई थी, यूनाइटेड नेशन बनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ, आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, WHO की तो कोविड पेंडेमिक, कोरोना महामारी के दौरान ही उसकी दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र दिख गया। और WHO की जो असफलता दिखी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते थे और वहाँ वो हारे डील करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी पेंडेमिक महामारी का, तो वो उसके लूप होल्स देख लिए। आज हमने जो गजा, जो अरब इसराइल के जो क्लैशेज चले, गजा और जो फिलिस्तीन में और जो इजराइल के द्वारा कराया गया, इसमें हमने यूनाइटेड नेशन की भूमिका देख ली। संयुक्त राष्ट्र किस तरीके से वह निसहाय, असहाय और व्यर्थ साबित हुआ। उसके इवन पीस कीपिंग के जो फोर्सेस हैं उस पर भी बॉम्बिंग हो जाता है, उस पर भी अटैक हो जाता है, फिर वहाँ भी यूनाइटेड नेशन की बॉडी कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि देखो पीस कीपिंग फोर्सेस में हमारा इंडिया बहुत संख्या में आर्मी भेजते हैं, पीस कीपर्स भेजते हैं, सिक्योरिटी आर्मी जो हमारे भेजते हैं, ऑल ओवर नेशन के भेजे जाते हैं। तो देखो किस तरीके से होता है। आपने ये ट्रेड वार में भी देखा कि किस तरीके से जो रेड सी है लाल सागर में, जो क्रूड ऑयल है, इसके इंपोर्ट को लेकर किस तरीके से विरोध हुए और किस तरीके से उसको शिप्स को यमन के द्वारा ये रोका गया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये सारे एक एग्जाम्पल के थ्रू पे है। आप देखेंगे कि जो ये चल रहा है ये और बढ़ने वाली है। लोगों को ये जो सिस्टम है, पूरी प्रशासन सिस्टम है, पूरी व्यवस्था गवर्नेंस सिस्टम है, ये प्रताड़ित कर रही लोगों को। टैक्स के जाल में, टैक्स के कर के जंजाल में फंसा कर आज लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास आजीविका नहीं है, लोगों के पास लाइवलीहुड के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोग आज जो पहले आपके फेस्टिवल होते थे दिवाली दशहरा में, आप देखते हैं आज हर एक व्यापारी घराने से, एक उद्योगपति घराने से, एक छोटा सा छोटा दुकान से लेकर जितने भी सब शोषित हो चुके हैं, सब प्रताड़ित हो चुके हैं सिस्टम से। लेकिन किसी को क्या क्या कह सकते हैं। आज लोगों के पास इवन जैसे कोई फॉरेस्ट का एम्प्लॉय है, उसको पुलिस
जैसे इस टाइम में होता था कि कहीं इलेक्शन हो गया या कोई बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल है तो उसमें ड्यूटी लगती थी। अब हर एक बात पे कहीं प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पे इवन छत्तीसगढ़ में बोला जाता है कोई जगराता गम्मत हो रहा है तो उसमें भी फॉरेस्ट स्टाफ को जाके ढकेला जाता है पुलिस व्यवस्था के साथ में, पुलिस के साथ में उनको ड्यूटी करने के लिए। क्यों? वो तो फॉरेस्टर है ना, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा जो जल जंगल ज़मीन है, इसकी सिक्योरिटी के लिए और मैनेजमेंट के लिए लोगों को कैसे फॉरेस्ट जैसे लघु वनोपज जो है कैसे अधिकतम से अधिकतम उसको बेनिफिट पहुंचाया जा सके, गांव वाले को, ग्रामीणों को जो जल जंगल ज़मीन से जुड़कर लगे हैं कैसे उसको वन पट्टा दिलाया जा सके, इसलिए वो काम करते हैं। वो पुलिस प्रशासन की तरह प्रोटोकॉल मैनेजमेंट करने के लिए और पुलिस प्रशासन की तरह से देखो वो एक वन अधिनियम के अंतर्गत वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय होता है। लेकिन उसे किस तरीके से पुलिस के द्वारा आजकल पुलिस ड्यूटी में जोता जाता है। क्यों? क्योंकि लोग इतने तो बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने युवा पीढ़ी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना अच्छा, और आज आपको यूटिलाइज नहीं करोगे तो सब शराब खाने में, ठेके में, भट्टी में मिलेंगे, गांजे की दुकान में मिलेंगे, चरस कोकिंग। आज अडानी पोर्ट में फिर आपने देखा 5000 किलो का जो 5000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया। कहाँ से पकड़ाया? अब अफगानिस्तान से जहाँ वो ड्रग्स आता था, अफीम आता था, ओपीएम तो नहीं आ रहा है तालिबान शासन आने का बाद, डेमोक्रेसी खत्म होने के बाद। तो कहाँ से आ रहा है इलीगल ओपीएम? क्या ये कहीं आपके मणिपुर से तो नहीं आ रहा है जहाँ ओपीएम कल्टीवेशन खुल के किया जा रहा है जो हिली एरिया में? ये आ रहा है म्यांमार से तो नहीं आ रहा है, बर्मा से, ये बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते हुए घूमकर ये पोर्ट में तो नहीं जा रहा है। तो इन चीज़ों को लोग नहीं बात कर रहे हैं। क्या इससे अडानी पोर्ट में तो नहीं जा रहा है जहाँ ड्रग्स पहले भी लास्ट ईयर 2000 किलो का, 3000 किलो का ड्रग्स का, हज़ारों करोड़ों का ड्रग्स, अफीम, गांजा, ये सब पकड़ा रहा है। क्यों? कोकीन। तो ये क्या है? ये हमारे ही देश के लोगों को नशे के कारोबार में झोंका जा रहा है, टैक्स के जंजाल में लोगों को मारा जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें आज फेस्टिवल टाइप से नहीं हो रहा है। तो आपको नए व्यवस्था, नए सिस्टम और नई एक एब्सोल्यूटिक सिस्टम जो परम तंत्र परमेश्वर के एब्सोल्यूट गॉड के थ्रू में जो सिस्टम है उस सिस्टम पे बात करनी चाहिए, आपको डिबेट करना चाहिए। क्योंकि इसीलिए तो कहा था सुकरात के जो डायलेक्टिक तर्क विद्या क्या कहता था कि वाद, प्रतिवाद, फिर संवाद। जो डायलेक्टिक्स है ना, तर्क विद्या डिबेट डिस्कशन से आता है, और हर एक चीज़ों पे डिबेट डिस्कशन के बाद नई व्यवस्था, नई सिस्टम पे बात होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। लोगों को तर्क विद्या से, अपने विवेक से, ज्ञान से, और जो एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही हैं, लोगों को रोटी कपड़ा मकान छोड़ दो बोल रहे हैं, धर्म की रक्षा करो। क्या धर्म? वो झूठा धर्म है आपका, जो कल्पना दिखाया जा रहा है। वेस्टर्न में जो तथ्यों पर बात करा जाता है और जो सत्य है, इस चीज़ों को छोड़ दिया गया है। आपको कल्पना लोग के धर्म में ढकेला जा रहा है, झूठे धर्म में, और वेस्टर्न में तथ्य, साइंस के नाम पे फैक्ट में आपको ढकेल कर। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे ऊपर है तीनों से, कल्पना, तथ्य और इन सबसे ऊपर सत्य है, जो एक्चुअल वास्तविक धर्म की बात करता है, जिसमें कृष्ण की प्रतिज्ञा है, वो अपनी प्रतिज्ञा का अवश्य पूरा करेगा। जब उसने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाम संभावित युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी इस भारत भूमि पर, और भारत केवल एक बॉर्डर वाला नहीं है, भारत उस कृष्ण के लिए पूरे पृथ्वी को भारत भूमि कहता है, पूरे अर्थ को भारत भूमि कहता है। और जब जब यहाँ पे धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तक जो साधु संतों की रक्षा के लिए, जो साहित्य मार्ग में चल रहे हैं उसकी रक्षा के लिए, साधु संत मतलब वो ढोंगी बाबा वाले साधु नहीं है जो दाढ़ी और ये जनेऊ का माला लगा के चरस कोकिंग फूक के आपके सामने घूम रहे हैं, आपको गलत मार्ग में प्रताड़ित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ये उस एक्चुअल वास्तविक साधु संतों की बात करता है, जो सत्य के मार्ग में, सही मार्ग में, धर्म के मार्ग में चलता है, जो अपने घर परिवार गृहस्थी को लेकर हर एक चीज़ों में, हर एक संसार, एक प्रकृति को सहेज कर, जीव जंतुओं को सहेज कर उसकी संरक्षण की बात करता है। न कि इन दुष्ट प्राकृतिक, इन दुष्ट साधु के जो बाबा बने बने घूम रहे हैं, ढोंगी बाबा, एक से आचार्य बने हैं, अनुरुद्धाचार्य से लेकर दुनिया भर के आचार्य बने हैं। कोई और बाबा बना है, कोई अभी एमपी का बाबा देखोगे तो बहुत सारे बाबा घूम रहे हैं। अभी एक बाबा के देखा आपने, सत्संग हुआ यूपी में, और कितने लोग उसके पैर के धूल रज लेने के वजह से मर गए। वही महामूर्ख लोग हैं, उनके भी फॉलोअर, मूर्ख वो बाबा है और उनके फॉलोअर उनके महामूर्ख होते हैं। तो आपको इस धर्म का अफीम पिलाकर और आपको मंत्र मुग्ध करा जा रहा है, झूठी कल्पना धर्म का, सत्य धर्म को नहीं बताया जा रहा है। वेस्टर्न में आपको पश्चिमी में देंगे तो तथ्यों के नाम पे, साइंस के नाम पे, लेकिन ये लोग भी भूल गए। आज इतने जो साइंस में जो जीविस हर जगह में सबसे बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक रहते हैं, सबसे बड़े कारपोरेट घराने डिफेंस में रहते हैं। आप यूएसए जाइए, यूरोप में जाइए, इजरायली जो जीविस हैं ये यहूदी हैं। आज वो इतने साइंटिफिक तथ्यों की बात करता है, लेकिन आज उनकी इजराइल का देखिए जो एग्रीकल्चर में इतना आगे था साइंटिफिक तरीके से, आज कहाँ
किस क्या हालत में चल रहा है पूरा इजराइल का, देखिए किस तरीके से नरसंहार, मॉब और हत्या और ये बॉम्बिंग हो रहा है। तो ये कहाँ आपका, तो दोनों कल्पना धर्म भी झूठा है, तथ्य और साइंस के नाम पे भी झूठा है। अब नया नया रिपोर्ट आ रहा है कि पहले बोला जाता था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन अब नया नासा का रिपोर्ट आ गया कि एक अलग पॉइंट है जो लैग्रांज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सूर्य से आगे एक पॉइंट है जिसके सारे इर्द गिर्द सभी लोग सूर्य और ग्रह प्लैनेट उसके चक्कर लगा रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट है? वही परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार का, उस परम ब्रह्म परमेश्वर का, वही जगन्नाथ है, सत्य है, वही सदाशिव सर्वत्र शिव, वही ओंकार है, वही अड़ाकार है, उसी साकार भी रूप है। तो वो सत्य धर्म है और उस सत्य को लोग नहीं मानते। वही वो कृष्ण का चक्र है, वही हर एक चीज़ है जिसके पीछे पूरी दुनिया घूम रही है, पूरा संसार घूम रहा है। और इन चीज़ों को जब लोग जान जाए ना, तो परम ब्रह्म परमेश्वर उस जगन्नाथ के चरणों में चले जाए ना, तो वह परम ब्रह्म सब कुछ ठीक कर देने वाला है। आप अपने उस कल्पना और तथ्यों को छोड़कर आप सत्य के मार्ग में आइए, सत्य चीज़ों को जानिए, जो गलत है उसका विरोध करिए, जो सही चीज़ है उसको अप्रिशिएट करिए, उसको प्रोत्साहन करिए, अप्रेजिंग करिए, प्रशंसा करिए। और जो झूठ है, मिथ्या है, व्यभिचार है, मांसाहार, इन सब चीज़ों से दुरुस्त होइए। ये नष्ट करने वाले दुराकृष्ट दो राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो ये आपकी व्यवस्था आपको तोड़ रही है, मरोड़ रही है, आपको नष्ट विनष्ट कर रही है, जो छत विछत कर रही है, इस व्यवस्था को पूरी तरीके से नकार कर उस सत्य धर्म, सत्य कृष्ण और सदा कृष्ण सत्य जगन्नाथ के चरणों में आ जाइए और सत्य धर्म का ही पालन करिए साथियों। उसी में आपकी, हमारी और पूरे संसार, प्रकृति, जीव जंतु सब का भला है। और वो उसी धर्म में जो चलेगा वही लोग बचेंगे इस संसार में, बाकी कोई नहीं बचेगा। बाकी ये सारे इस तरीके से, कोई जाति हिंसा से, कोई इथनिक क्लेशेस से, कोई युद्ध से, कोई नरसंहार से, कोई बॉम्बिंग से, कोई वेपन से, कोई नशे से, इन सब चीज़ों से मर जाने वाले, कोई भूखमरी से, कोई अस्वस्थता से, बीमारी से, पेंडेमिक से, सब चले जाओगे। जो सत्य के मार्ग में सही चीज़ों को, तथ्यों को विवेक से, तर्क विद्या से जानोगे, वही बच पाओगे और वही सर्वाइवल कर पाएंगे। तो सत्य के मार्ग में चलिए। सत्यम धम्मम दर्शनम, सत्यम धम्मम विजयम, सत्यम धम्मम संस्थापनम, सत्यम धम्मम संस्थापनम।